हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रामायण के सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा कौन से हैं। आज हम इस वीडियो में महाभारत के सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, दुर्योधन। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा है। वह कौरव सेना के अधिपति है और मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत का प्रमुख कारण है। वह एक महान सेनापति और योद्धा है। पांडवों के साथ पासा के खेल से लेकर शांति मिशन पर कृष्ण को गिरफ्तार करने के उनके प्रयास तक दुर्योधन को भारतवर्ष के सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। 18वें दिन के एक गदा युद्ध में भीम के हाथों उनकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र के अंत को चिन्हित किया। नंबर 9, घटोत्कच। घटोत्कच भीम और हिडिंबी का पुत्र है। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन सूर्यास्त के बाद तक युद्ध जारी रहा। जब चमकीला चांद निकला, भीम के पुत्र घटोत्कच ने हवा में उड़ते हुए हमला करते हुए कई योद्धाओं का वध कर दिया। कर्ण उसके खिलाफ खड़ा था और दोनों ने तब तक जमकर लड़ाई लड़ी जब तक कि कर्ण ने इंद्र द्वारा दिए गए एक दिव्य हथियारी शक्ति को जारी नहीं कर दिया। घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ा लिया और कौरव सेना पर टूट पड़ा, जिससे हजारों की संख्या में वे मारे गए। नंबर 8, भीम। भीम पांडव भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। वह अपने मर्दाना व्यक्तित्व और महान शक्ति के लिए जाने जाते थे। उसने दुर्योधन सहित सभी कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन युद्ध के मैदान से भाग गया और बाद में पांडवों द्वारा पाया गया, तो वह दुर्योधन के साथ एक द्वंद्व में चला गया और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के अंत को चिन्हित करते हुए उसे मार डाला। नंबर 7, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न महाभारत के पूरे 18 दिनों में पांडव सेना के कमांडर इन चीफ रहे थे। उसने कौरव सेना में द्रोण और कई अन्य लोगों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन से उनकी मृत्यु के लिए मिले और भीम के कार्यों का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने उस रात पांडवों के शिविर पर हमला किया और पांडवों की शेष सेना को उनके बच्चों सहित मार डाला। उस हमले में धृष्टद्युम्न का भी वध हो गया था। नंबर 6, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। चूंकि द्रोण बहुत शक्तिशाली और अजेय थे, उनके पास अप्रतिरोध्य ब्रह्मदंड था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को संकेत दिया कि यदि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया तो द्रोण अपने हथियार छोड़ देंगे। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़े और जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया। द्रोण अपने बेटे की मौत का सच जानने के लिए युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतात नरोवा कुंजोवा की घोषणा की, जिसका अर्थ है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह द्रोण का पुत्र था या हाथी। उनकी उद्घोषणा का उत्तरार्थ, जो कि नरोवा कुंजोवा था, वह शंख की ध्वनि से डूब गया था। कृष्ण द्वारा द्रोण निराश हो गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसके बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए उन्हें धृष्टद्युम्न ने मार डाला। नंबर 5, अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। जब वह अपनी मां के गर्भ में थे, तब उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की रणनीतियों के बारे में सुना। युद्ध के मैदान में पांडवों और उनके सहयोगियों को द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह गठन को तोड़ना असंभव हो रहा था, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ लड़ने में व्यस्त थे। उन्हें चक्रव्यूह गठन को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया जा सकता था, जो केवल गठन में प्रवेश करने और बाहर निकलने से ही तोड़ा जा सकता था। युधिष्ठिर ने अर्जुन के पुत्रों में से एक अभिमन्यु को चक्रव्यूह गठन तोड़ने का निर्देश दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य जानते थे, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं जानते थे। अभिमन्यु ने हजारों योद्धाओं का वध किया। उसने दुर्योधन के पुत्र और दुर्मशाना को भी मार डाला, जो दुशासन का पुत्र था। दुर्योधन ने अपने आदमियों को एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दिया। अभिमन्यु डरे, लेकिन संयुक्त हमले में कई योद्धाओं द्वारा घेर दिए गए और मारे गए। नंबर 4, भीष्म।
भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह थे। वह कर्ण के साथ कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। युद्ध के पहले 10 दिनों तक वे कौरव सेना के सेनापति रहे। 10वें दिन भीष्म के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ पांडवों ने भीष्म के सामने शिखंडी, जो पूर्व जन्म में एक महिला थी, उनको रखने का फैसला किया, क्योंकि भीष्म ने एक महिला पर हमला न करने का संकल्प लिया था। शिखंडी के बाण बिना रुके भीष्म पर गिरे। अर्जुन ने खुद को भीष्म के हमले से बचाते हुए शिखंडी के पीछे स्थित किया और भीष्म के कवच में कमजोर बिंदुओं पर अपने तीर चलाए। जल्द ही उसके शरीर के हर हिस्से से तीर निकलने के साथ महान योद्धा अपने रथ से गिर गए। उसका शरीर जमीन को नहीं छूता था, क्योंकि यह उसके शरीर से निकलते हुए बाणों से ऊपर उठा हुआ था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडव भाइयों में से तीसरे थे। पांडवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा अर्जुन थे। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे बड़ी दृष्टि, भयंकर चाल और तीरंदाजी में सही लक्ष्य रखते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन से कहा था कि वह नारायणी सेना को एक तरफ और खुद को गैर लड़ाकू के रूप में दूसरे को देंगे। जब कृष्ण की सेना या स्वयं कृष्ण को उनकी ओर से चुनने का विकल्प दिया गया, तो पांडवों की ओर से अर्जुन ने दुर्योधन को राहत देते हुए कृष्ण को अपने दम पर निहत्था चुना, जो अर्जुन को सबसे बड़ा मूर्ख मानते थे। बाद में अर्जुन ने कृष्ण से अपने सारथी बनने का अनुरोध किया और कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र होने के नाते पूरे दिल से सहमत हुए और इसीलिए उन्हें पार्थ सारथी या पृथा के पुत्र का सारथी नाम मिला। नंबर 2, कर्ण। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, लेकिन दोस्ती के कारण उन्होंने युद्ध में दुर्योधन के साथ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भीष्म को युद्ध के मैदान में तब तक प्रवेश न करने का वचन दिया जब तक कि वे वहां युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों की उपस्थिति पांडव सेना का अंत थी। भीष्म के बाणों की शैया पर गिरने के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। कर्ण ने युद्ध में पांडव भाइयों नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर को हराया, लेकिन अर्जुन को छोड़कर अपने भाइयों को नहीं मारने की शपथ लेने के कारण उन्होंने अपनी जान बख्श दी। बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ फिर से द्वंद्व युद्ध शुरू किया। उनके द्वंद्व के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण ने रुकने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की निर्ममता के बारे में अभिमन्यु को याद दिलाया, जबकि वह इसी तरह रथ और हथियारों के बिना ही रह गया था। अपने बेटे के भाग्य को सुनकर अर्जुन ने अपने तीर चलाए और कर्ण को हटा दिया। दिन की लड़ाई से पहले कर्ण के पवित्र कवच और झुमके को भगवान इंद्र द्वारा भिक्षा के रूप में मांगे जाने पर ले लिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन के बाणों से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 1, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भले ही उसने युद्ध में न लड़ने का वादा किया था, फिर भी वह महाभारत की पूरी कहानी में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। यदि वे युद्ध में प्रवेश करते तो वह पलक झपकते ही समाप्त हो जाता। उन्होंने अर्जुन के सारथी और रणनीतिकार के रूप में काम किया। युद्ध के 9वें दिन श्री कृष्ण भीष्म को हराने में अर्जुन की स्पष्ट अक्षमता पर क्रोध से अभिभूत होकर अपने हाथों में गिरे हुए रथ का पहिया लेकर कौरव सेनापति की ओर दौड़े। भीष्म अपनी भुजाएं नीचे कर देते हैं और भगवान के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें शस्त्र न चलाने के अपने वचन की याद दिलाते हैं और रोक देते हैं।